हाँ जी। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक छोटा सा बिंदु देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे पात्रे निषेचन, जिसे आप इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत दिनों के बाद में आज हमारी क्लास हो रही है, तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसे आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या हिंदी में आप इसे पात्रे निषेचन कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, उन बातों की चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखिए, मैं टॉपिक बता रहा हूं पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन ये आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इस टॉपिक को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे आप, फिर बात करेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, फिर बात करेंगे पात्रे निषेचन होता कैसे है, फिर बात करेंगे कि जो भ्रूण बना है, सॉरी, जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को किस विधियों के द्वारा या कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा आप उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पात्रे निषेचन। इसे आप इंग्लिश में देखना चाहिए तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसका इंग्लिश नाम हो गया, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब मैं बात करूं कि इसको एक और नाम से आप पुकार सकते हो या इसको एक और नाम से जानते हो जो सबसे प्रचलित है। इसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेगनेंसी या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? मैं एक बार देख लूं, फिर आगे की बातें करते। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि जो पात्रे निषेचन है, इस पात्रे निषेचन को आप इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और इसका दूसरा नाम जो सबसे विख्यात है, प्रचलित में है, उसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है उसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विधि है ये किन महिलाओं के लिए कारगर है, किन महिलाओं के लिए उपयोगी है। तो ऐसी महिलाएं जिनकी फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में कोई डैमेज है या कोई मिस्टेक हो गई है, तो उन महिलाओं के अंदर निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऐसी महिलाएं भी गर्भ धारण नहीं कर सकती है। तो उन महिलाओं के लिए यह विधि काम में ली जाती है, कौन सी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें करते क्या है? तो इसमें देखो, अंडाणु और शुक्राणु को लेकर शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में, जैसे शरीर के अंदर जो परिस्थितियां हैं वैसे ही परिस्थितियां लेकर शरीर के बाहर एक पात्र में, जिसे आप टेस्ट ट्यूब कहेंगे, उसके अंदर लेकर करवाया जाता है। इस वजह से इसका दूसरा नाम पड़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। कैसे? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि इस विधि में करते क्या है। तो इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु के बीच में जो निषेचन की क्रिया है वो शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में करवाएंगे, जिसमें पति या जो दाता पुरुष है उसका शुक्राणु, या फिर महिला स्त्री या जो दाता स्त्री है उसके अंडाणु को लेंगे और प्रयोगशाला में लाकर उन दोनों को मिलाकर उस पात्र के अंदर निषेचन करवाएंगे और निषेचन के पश्चात उसका जाइगोट बनाएंगे। आप सभी को पता है कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने की क्रिया फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाती है। फिर जाइगोट बनेगा, जो युग्मनज है उसको गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। और इस युग्मनज को स्थानांतरित करने की दो विधियां पढ़ेंगे हम। एक आती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और एक आती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए, पहले आप दो तीन बातें सीधे सीधे नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करें पात्रे निषेचन, तो पात्रे निषेचन का दूसरा नाम इंग्लिश में इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और एक और नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब इस विधि में क्या होता है, तो पहले मैं बेसिक बातें आपको थोड़ी मैं लिखवा देता हूं कि कर देंगे क्या। तो देखिए, इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया
शुक्राणु व अंडाणु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर की अंदर की शरीर के अंदर की परिस्थितियों के समान ही शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब क्या होता है? एक पात्र होता है। शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में करवाई जाती है। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरी बात आती है, इसमें पत्नी या दाता स्त्री के अंडाणु यानी ओवम, अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? ओवम। इसमें पत्नी या दाता स्त्री के अंडाणु व पति या दाता पुरुष, डोनर आदमी जो देने वाला है, दाता पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म को प्रयोगशाला यानी लैब में, प्रयोगशाला में लाकर निषेचन करवाया जाता है। तथा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज को गर्भाशय यानी यूट्रस, क्योंकि भ्रूण का परिवर्तन कहाँ होगा? गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक। गर्भावधि जो आपने पहले पढ़ा रखी है 270 से 290 दिन की होती है। युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। पहले एक बार याद तक नोट कीजिए, फिर आगे की बातें हम चित्र से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसमें आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ऐसी महिलाएं जिनकी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका के अंदर कुछ गड़बड़ियां है और उनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और गर्भ धारण नहीं कर सकती है, तो वो महिलाएं या ऐसी महिलाएं जिनके अंदर ये चीजें हो रही है, उन महिलाओं के अंदर ये विधि काम में ली जाती है। इस विधि में करेंगे क्या? तो इस विधि में हम करेंगे, सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन करवाएंगे। शरीर के अंदर की जो परिस्थितियां हैं वो बाहर रखेंगे। किसमें? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब क्या है? एक पात्र है। फिर इस पात्र के अंदर आप जो स्त्री है उसका अंडाणु लेंगे और जो पुरुष है उसका शुक्राणु लेंगे। दोनों को लेकर लैब में लेकर आएंगे और इन दोनों को मिलाकर निषेचन करवाएंगे और निषेचन के पश्चात क्या बनाएंगे? जाइगोट। फिर उस जाइगोट या युग्मनज को कहां स्थानांतरित करेंगे आप? गर्भाशय के अंदर। अब ये जो युग्मनज है इसके स्थानांतरण की 2 विधियां पढ़नी है, आपके 12 के अंदर दे रखी है। पहली आती है GIFT और दूसरी आती है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए, आगे की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा यहाँ पर और आगे की बात बता दूं आपको
कि सबसे पहले हम एक छोटा सा सिंपल चित्र देखते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे की बातें शुरू करेंगे। देखिए, हमने कहा कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। मान लीजिए ये कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है, पात्र कह सकते हो आप, ठीक है। इस पात्र के अंदर आपको पहले पुरुष का शुक्राणु लेना है और इस पात्र के अंदर स्त्री का क्या लेना है? अंडाणु लेना है, ठीक है। तो ये है शुक्राणु, ये क्या है? शुक्राणु, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म। और ये क्या है? अंडाणु, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ओवम, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को इस पात्र के अंदर डाल दिया आपने। आपको पता है कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं युग्मनज, ठीक है। इस युग्मनज को फिर कहां ट्रांसफर किया जाता है? गर्भाशय के अंदर। कहां ट्रांसफर किया जाता है? गर्भाशय के अंदर, ताकि भ्रूण का परिवर्धन हो जाए। तो ये है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब बात कर रहे हैं कि ये जो जाइगोट बना है, इसके जो स्थानांतरण की जो विधियां है वो मोस्टली दो हो सकती है। पहली आपके कोर्स के अंदर दे रखी है ZIFT, पूरे नाम भी बताऊंगा। दूसरी विधि दे रखी है आपके कोर्स के अंदर IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखिए, सबसे पहले बात करें ZIFT। पहले इसके पूरे नाम, हालांकि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में बता रखा, लेकिन एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। ZIFT का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जबकि एक और आपने नाम सुना होगा 11th 12th के अंदर, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जबकि ये है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं ZIFT, जिसे आप पढ़ेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो पहले एक बार मैं इसका पूरा नाम लिख लूं। इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है वो बात करेंगे अभी। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जबकि IUT का पूरा नाम होता है, I का मतलब इंट्रा, U का मतलब यूटेराइन और T का मतलब ट्रांसफर। तो इसका नाम हो गया इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये दो विधियां हो गई। अब इन दोनों विधियों के अंदर कंडीशन क्या है, तो वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करें GIFT, जिसका पूरा नाम क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या कह रहा है कि ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट या ये 8 ब्लास्टोमियर का है। कितने ब्लास्टोमियर का है? एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। या तो ये जाइगोट या ये जो भ्रूण है, ये अगर 8 ब्लास्टोमियर का है, कितने ब्लास्टोमियर का है? 8 ब्लास्टोमियर का है, तो उसको आप कहां स्थानांतरित करोगे? फैलोपियन नलिका के अंदर। कहां स्थानांतरित करोगे? फैलोपियन नलिका के अंदर। ये बात कहता है कौन? ZIFT। कहां स्थानांतरित करोगे? फैलोपियन नलिका के अंदर। मैंने क्या कहा कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहता है कि ये जो युग्मनज है या फिर ये भ्रूण जो बनेगा, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर का है या 8 ब्लास्टोमियर अवस्था तक का है, तो उसको आप सीधे कहां ट्रांसफर करोगे? महिलाओं की फैलोपियन नलिका या फिर अंडवाहिनी, या जिसे आप ओविडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। जबकि IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या कहता है कि अगर ये जो जाइगोट या जो ये भ्रूण है, ये 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, मैं यहां लिख रहा हूं 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है। कौन? भ्रूण या फिर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से अधिक है,
8 ब्लास्टोमियर से अधिक है तो उस भ्रूण को आप सीधे के सीधे कहां ट्रांसफर करोगे, गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करोगे, जहां पर उसका आगे का क्या होगा, परिवर्धन होगा, डेवलपमेंट होगा, किसका, भ्रूण का। कितने दिनों तक, 9 महीने तक। दिनों की बात करें तो 270 से 290 दिन। तो ये है आपके सामने पात्रे निषेचन, या जिसे आप इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जिसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, वो चीज। ठीक है, तो देखिए एक बार मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा पात्रे निषेचन। पात्रे निषेचन को आप इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एक और नाम है जो प्रचलित है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। इस विधि में करते क्या है, तो इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को जैसे शरीर के अंदर निषेचन होता है वैसे शरीर के बाहर करवाएंगे। इस विधि में क्या करेंगे कि जो महिला है उसका अंडाणु लेंगे, जो पुरुष है उसका शुक्राणु लेंगे, दोनों को टेस्ट ट्यूब यानी एक पात्र है उस पात्र के अंदर रखेंगे, निषेचन करवाएंगे। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा, जिसे आप हिंदी में युग्मनज कहते हैं। और उस युग्मनज को स्थानांतरित करने की 2 विधियां बताई इसने। पहली है ZIFT, इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यह विधि क्या कहती है कि ये जो युग्मनज बना है, जो आपने पात्रे निषेचन के दौरान ये जो जाइगोट बनाया है या ये जो भ्रूण है, ये अगर 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो उसको आप कहां स्थानांतरित करोगे, फेलोपियन नलिका के अंदर। जबकि IUT क्या कहता है, इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये कहता है कि ये जो युग्मनज बना है या ये जो भ्रूण बनेगा, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से अधिक की अवस्था वाला है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, तो उसको सीधे कहां ट्रांसफर करोगे, गर्भाशय के अंदर, जहां उसका आगे का क्या होगा, परिवर्तन। तो ये था आज का हमारा पात्रे निषेचन टॉपिक। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो 12th का ही रहेगा, उसका नाम है लैंगिक संचरित रोग, जिसे आप शॉर्टकट में STD करते हैं। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, शुक्रिया।